साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि यदि तीन समांतर रेखा हो और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होगा। ठीक है, देखो तो तीन समांतर रेखा खींच दो। तीन समांतर रेखा खींचो। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और इस पे एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड, तो तिर्यक रेखा एक लेते हैं। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा का नाम रख लो, इसका नाम रख लो P, इसका Q। ठीक है, और रेखा AB पर जो यहाँ जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसका नाम रख लो R, इसका नाम S, इसका नाम T रख लेते हैं। तो इस तिर्यक रेखा द्वारा, है ना, ये तिर्यक रेखा पर जो अंतःखंड बन रहा है ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होगा। तो एक अलग तिर्यक रेखा ले लेते हैं, मान लो ये। ठीक है, तो ये जो तिर्यक रेखा है इसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लो M, इसका नाम N, और इसका रख लेते हैं G, I, इसका नाम I रख लो, इसका नाम H रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो दिया है इसमें दिया है AB समांतर CD समांतर EF, है ना, तथा समांतर रेखा समांतर रेखा AB CD तथा EF पर स्थित तिर्यक रेखा का नाम क्या है, PQ, जो R, S और T पर क्या करते हैं, काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है।
जिसमें एक खंड बराबर है ना, यानी आर एस बराबर है एस टी। तो हमें दिखाना है जी आई बराबर एच आई। ठीक है, एक सिंपल सा प्रमेय है, यानी दिखाना है कि ये भी अंतःखंड क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए एक रचना करते हैं। इसके लिए एक रचना, रचना करो। तो रचना में क्या करते हैं, ये तिर्यक रेखा पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचते हैं। किसके समांतर? पी क्यू के समांतर खींचते हैं। तो रचना में क्या किए हैं, पी क्यू समांतर जे के खींचे। ठीक है, पी क्यू समांतर जे के खींचे। जो कि रेखा सी डी के आई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना टा करना है। प्रमाण, देखो ए बी समांतर सी डी, ये तो दिया है ना, ये दिया है या नहीं? ए बी समांतर सी डी यानी कि 3 समांतर रेखा, तो ये दोनों समांतर होगा कि नहीं? तो ये दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर ओ समांतर एस आई। जब ए बी समांतर है सी डी के, तो मैं लिख सकते हैं ना कि आर ओ समांतर होगा एस आई, है कि नहीं? क्या कि वही लाइन पे है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? झारू हिंडणार मध्ये भद्रा तंत्रम છે नाही काल करना था ना जवा मिलते हैं चलो आ आर एस समांतर, यानी ऐसे लिखो कि पी क्यू समांतर जे के, कहाँ से? रचना से। मैंने रचना भी तुरंत ली है ना, इनके समांतर ये। तो हम आर एस
समांतर ओ आई ले सकते हैं ना, ओ आई देखो, यानी कि जब ये पी क्यू समांतर है जे के, तो आर एस समांतर ओ आई ले सकते हैं ना उसी लाइन पे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से कि आर ओ समांतर एस आई दिख रहा है आर ओ समांतर एस आई और आर एस समांतर ओ आई। तो यहाँ से पता चलता है ना कि आर एस आई ओ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः आर एस आई ओ एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो देखो आर एस किसके बराबर हो जाएंगे, ओ आई के, है ना। आर एस बराबर हो जाएंगे किसके, ओ आई के, ठीक है। और आर एस बराबर हैं किसके, एस टी के, क्योंकि ये पहले दे चुका है, यानी कि ये इनके बराबर होंगे, ये क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों तो बराबर है, ये तो दिया हुआ पहले से है ना, ये दिया हुआ है। वीडियो में आ रहा है कि नहीं, है बोला कि है यहीं तक है, हम जानते थे यहीं तक होगा। चलो आगे देखो, समझ में आ रहा है ना, हैं? अरे मिनटा घूम तो नहीं रहा है, अभी नहीं घूमे जाए। सिंपल है, क्या कि पर मैं उसका था वो त्रिभुज के वो वाला हम पढ़ाए, भुजा कोण के संबंध वाला, दो एक त्रिभुज के बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है ना, वो विद्यार्थी को घुमा देता है। वो छोटा है पर मोटा है, छोटा है लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। विद्यार्थी गणित की, अच्छा गणित की सीमा है क्या, जिंदगी में तुम जितना सीख सकते हो। भारत के वो जो दक्षिण छोर का एक गणितज्ञ है रामानुजम, ठीक है, रामानुजम, उसने अलजेब्रा मैंने कि गणित और प्रख्यात भी है, विद्वान है, पूरी दुनिया में उसका नाम जाना था। उसके ऊपर मूवी भी बना है, देखा है, किस ने देखा है। और वो मूवी वाकई में एक ज्ञानवर्धक भी है, ठीक है। उसमें दिखाया गया कि रामानुजम एक छोटे से ही उम्र में बड़े बड़े क्लास के मैथ को सोल्यूशन करता था, बताता था। यानी वो मान लो कि प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे और वो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी वो बताते थे गणित से, पूरा इंटेलिजेंस है ना। रामानुजम से शिक्षक भागता था डर से, इतना इंटेलिजेंस था। रहता है कुछ कुछ है, हम लोगों के भी समय में ऐसा देखे हैं, वास्तविक हम सब देखे हैं, समझा, कि विद्यार्थी से जो है मास्टर भागता है। वो है कि सवाल इतना करता है, इंटेलिजेंस बच्चा रहता है। सुल्तानगंजों में था एक, समझा, शिक्षक उसको देखते ही ना पसीना निकल जाता था, समझ गया, रहता है ऐसा जो सवाल करता है। आजकल के विद्यार्थी तो सवाल करने ही भूल गए, पढ़ते लिखते ही नहीं है कि नहीं, पढ़ता ही नहीं है, सवाल की करेगा खाक।
गांव का भी एक राकेश को जनता होगा, आर्मी में है, जनता है, गांव भब्बू के भाई छोटका, पूरा इंटेलिजेंस था पढ़ने में, 99 नंबर उसको है गणित में। तखन को 99 नंबर मैंने रखते हैं, उसके समय में शिक्षा और भी डाउन होगा। नहीं, जब हम लोगों के समय शिक्षा डाउन था, पूरे डाउन था, हम लोग जो अनुभव करते हैं अभी एकदम पूरे डाउन था उसमें पढ़ाई लिखाई, तो उसमें और कितना डाउन होगा। ठीक है। और जब जाते थे वो पहले पढ़ता था कहीं नवोदय विद्यालय में कहीं, तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो पढ़ता था बाहर में। फिर 8वां क्लास से यहीं गांव पकड़ लिया। ठीक है। तो वो मेरा जो राजीव चा है उनके ही बैचलर हैं। उस समय के बैचलर था, राजीव का था, राकेश था और नीरज था। ठीक है। और उस समय का बैचलर गौतम भी था, शायद एक क्लास इधर उधर होगा, गौतम। और ये एगो इसके बाप। और उस समय जो है वो जब जाते थे रामविलास सर के पास पढ़ने, समझा, रामविलास सर डरता था पूरा उससे, समझा, राकेश से पूरा डरता था रामविलास सर। ये बात हमारा हीरोइन सब के बता रही थी, इतनी डर रही लग रहा था ना, तो खड़ा जैसे हो जाए लेकिन रामविलास सर को पसीना छूटी जाए, कहना कि जे सवाल रामविलास सर से नहीं बने मैं वही राकेश से बना दे। सोचें, इसका मतलब है कि देखो ऐसा होता है कि अब जो शिक्षक ज़्यादा नहीं पढ़ा, जैसे मान लो नॉर्मल की तरह गांव में मैट्रिक इंटर पढ़ लिया और वो गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बाहर से पढ़ के आया है, ज़्यादा सीख के आया है, तो वो तो थोड़ा दिक्कत करबे न करेगा। तब तो गांव में तुम कहीं भी चले जाओ, तुमको गांव में ही थोड़ा मोड़ा ही पढ़ के पढ़ाने वाला टीचर मिलेगा ज़्यादातर, तुम कहीं भी चले जाओ। डिग्गी में तो एगो पढ़ा रहा है, हम लोगों को बैचलरे है, समझ, दो टाइम पढ़ा रहा है, वो एक को महीना नहीं हुआ सब विद्यार्थी भाग गया, समझ गया, कला कि 15-20 बच्चा भाग गया, उतना एक को महीना नहीं हुआ है पढ़ाना, बताओ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो था। जब पूछे बच्चा सबको तो बोला कि नहीं पढ़ाते हैं बढ़िया, नहीं पढ़ाते हैं बढ़िया मतलब क्या, खाली गणित ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में खाली मुँह से लिखाता है टेंस, और कुछ नहीं, और विषय सब नहीं पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाने बोलते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन प्रेबो किए थे तो साइंस देखो 7-8 क्लास की साइंस पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है, समझ गया। एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों के साथ। एक शिक्षक का लैंग्वेज इंटेलिजेंस होना चाहिए, शिक्षक के पास लैंग्वेज इंटेलिजेंस, समझा, भाषा बुद्धिमत्ता होना चाहिए। अब पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जो है वो बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक, यहाँ देखो इसी प्रकार ये भी होगा कि ये इनके समांतर होगा ना, ये इनके समांतर होगा कि नहीं, और ये इनके समांतर होगा, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि इसी मेथड पे होगा। तुम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं, लिखने की स्टाइल क्या है, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कि एस टी ये क्या लिखे हैं, वाई, STYI एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ऐसा है तो ST बराबर होगा किसके, IY, नहीं, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर, ऐसा होगा कि नहीं।
अब ये बताओ जरा सा, यहाँ देखो एस टी जो है आर एस के बराबर है, यानी एस टी जो है आर एस के बराबर है, और एस टी जो है इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये इनके क्या हैं, बराबर है ना, बराबर। और यहाँ देख लो, यहाँ से देख लो कि आर एस बराबर ओ आई है, आर एस बराबर ओ आई है, और आर एस बराबर एस टी है, आर एस बराबर एस टी है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। लेकिन इसके संबंध से हमको मतलब नहीं है। यहाँ से देख लो, ये आर एस बराबर ओ आई, यहाँ से देखो कि ये यहाँ से क्या पता चला कि ये और ये बराबर है, ये बराबर है, यानी ये इनके बराबर है और ये इनके बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर ना है या नहीं है, बराबर है। आर एस एस टी, समझो कि ये जो है ये दोनों खंड बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये इनके बराबर हैं और ये इनके बराबर हैं, नहीं हैं। एस टी इनके बराबर है ना जी सौंदर्य शतरुज में, और ये इनके बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। हाँ तो लिखो अब, अतः ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई। यह समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ बराबर। तो ये इनके बराबर हैं और ये इनके बराबर हैं, ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर, ऐसे भी सीधी सी बात, सिंपल है। अब त्रिभुज आई वाई एच तथा त्रिभुज जी आई ओ में, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं इसको। तो देखो ये और ये बराबर होगा, बराबर करो, कौन आई ओ जी बराबर कौन आई वाई एच, ठीक है, एक अंतर कौन है कि नहीं, एक अंतर कौन होगा ना। और ये क्या होगा, बराबर ओ आई बराबर आई वाई, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और ये कौन, ये बराबर होगा कौन जी आई ओ बराबर कौन वाई आई एच, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज आई वाई त्रिभुज आई वाई एस सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा जी आई ओ, कहाँ से, एंगल साइड एंगल से। तो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी जी आई जो है बराबर हो जाएगा एच आई, कहाँ से, सी पी सी टी
सीपीसीटी का पूरा नाम जानता है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स